जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा यानी बकरीद आने वाली है। ये ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे दोस्तों, हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और महबूब चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे। उन्होंने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम, अपने सबसे प्यारी और महबूब चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और महबूब चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम सोचने लगे, सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। कहीं अल्लाह पाक तो ये देखना नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने लाडले बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे फरमाते हैं, ऐ हाजरा, आज इस्माइल को नहला कर तैयार करो, नए कपड़े पहनाओ, आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और इस्माइल को तैयार किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है, ऐ हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे को इब्राहीम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो इन्हें कत्ल करने लेके जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों कत्ल करेंगे? शैतान ने कहा कि इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। तब हाजरा ने कहा, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर हमारे रब की तरफ से ये हुक्म है तो ये कि इस्माइल क्या, हम 1000 इस्माइल कुर्बान कर देंगे। अब शैतान इस्माइल के पास आकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, मेरे वालिद मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। अब शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तो अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? ये तो तुम्हारा बेटा है, ये तो तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा है, इसे कुर्बान ना करो। तो इस पर हज़रत इब्राहीम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उस पर लानत भेजते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हज़रत इस्माइल से कहते हैं, ऐ बेटा, क्या आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? इस पर हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, ऐ अब्बू जान, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर इस्माइल ने फरमाया, ऐ अब्बू जान, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप मेरे गर्दन पर छुरी चलाएंगे तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए और आप अपनी आंखों में भी पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको छुरी चलाते वक्त मुझ पर रहम न आए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चित लिटाकर अल्लाह ताला से फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, तू एक इस्माइल तो क्या 1000 इस्माइल की कुर्बानी देने को कहता, तब भी मैं कुर्बान कर देता। अब हज़रत इस्माइल की गर्दन में
چھری چلانے لگے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیا کہ جلدی سے جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے ابراہیم چھری پھیری اور پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ پر قربان ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تب غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو مومن لوگ ہر سال یاد کریں گے، اور میری رضا کے لیے ہر سال جانور قربان کریں گے۔ تب سے اس قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر سال جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں اونٹ، بکرا، دمبا اور حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور قربانی کے بعد اس جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ غریبوں میں دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقہ کار پر قربانی کی جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دے تاکہ وہ بھی اس جانکاری سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔